आज मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का 6ठा दिन है। इसमें मज़ा आने लग रहा है और बहुत फ्री हूँ बॉडी वाइज अभी। और अच्छे एक्टिविटी के साथ हम आपके साथ पॉजिटिव थिंकिंग लेके लगे थे और आप भी वैसे ही लगे हुए हैं। तो बस रेगुलर ऐसे ही बने रहिए और आगे बहुत ज़्यादा बेटर फील होने वाला है आप। चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आगे चलिए, थोड़ा सा हल्का हल्का आगे आइए। बैक फुट पे जाइए, एड़ी पे, हाँ आराम रिलैक्स से बैलेंस करके बॉडी पूरा खिंचाओ, खींच के रखिए। ठीक है, बॉडी डाउन। अप डाउन, अप, पीछे डाउन, राइट, लेफ्ट। तो आज रनिंग वनिंग करके कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा। 2 राउंड रनिंग करने के बाद भी लग रहा था कि जान बचा है ना। चलिए, बढ़िया बात है और स्टार्ट करते हैं। एकदम हल्का फील कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज में आज, है ना। चल फुल। चलिए रिलैक्स। सामने अब एक्सरसाइज के बाद ये वाला रिलैक्सेशन बहुत अच्छा है। बहुत जरूरी है। तुरंत बॉडी को रिकवर करता है, सबसे बड़ी चीज़ है। आपका अब बॉडी डाउन होता है और लंबा लंबा सांस लेने से तुरंत बॉडी को रिकवर कर लेता है, फिर से अपने उसी पोजीशन में ले आता है जो कि पहले थे एक्सरसाइज करने से पहले। चलिए फास्ट कीजिए। रिलैक्स, खानी आप ये खाइए। कभी कभी लगता है कि थकने के बाद ही आप हार्ड एक्सरसाइज कराते हैं। बिल्कुल, वही ज़्यादा फायदा रहता है उससे। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फ्री जब तक आपको फील हो रहा है, नॉर्मल, जब तक आपको बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जब तक आप स्ट्रेंथ पहले मतलब जो आपके पास स्टेमिना उससे कर चुके हैं, इसमें थोड़ा सा ओवर करना होता है।
ओवर करने से ये होता है कि बॉडी का मतलब जो होता है ना कि इतना क्षमता है मेरा, तो उससे ज़्यादा होना। जब हल्का हल्का आप कर रहे थे अभी, तो आप जैसे ही फील किए कि अब थक रहे हैं, छोड़ दिए। उसी टाइम बेटर फील करने के लिए थोड़ा सा और आप 10 स्टेप लीजिए, उसी 5 स्टेप और बढ़ाइए उसमें आपका इंकरेजमेंट बढ़ेगा और सहन क्षमता भी बढ़ जाएगा आपका। तो ये फिर से करूँ? हाँ, ये जो है ये आप जब करना स्टार्ट करते हैं तो इससे जहाँ तक आप पहले तो नॉर्मली कर पाते हैं तो वहाँ तक का छोड़ दीजिए। उससे पहले जो आप कर रहे हैं वो भूल जाइए। उसके बाद जो करना है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि नॉर्मल ऐसा से कोई भी कर लिया 10 बार, लेकिन उससे आगे जब करना होता है तब ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, तब आपको बॉडी का रिएक्शन चेंज होगा थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट कीजिए फिर से। चलिए और फास्ट मारिए, और फास्ट 10 बार और करना है, 10 बार और अंडी करके 6 7 8 9 10। आराम से देखिए, स्ट्रेन बढ़ा। मुँह से सांस ले सकते हैं एक्सरसाइज में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सांस जब तक आप नाक से लीजिए, जब तक सक्षम है कि उतना में हमें मतलब पूरा एनर्जी मिल रहा है नाक से सांस लेने पे। अगर नहीं जा रहा है, जितना सांस आप छोड़ रहे हैं नाक से, उतना लेना भी होता है। अगर आप उतना नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप मुंह का सहारा ले सकते हैं, मुंह खोल सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी में बैक फुट करना है पीछे, ये। चलिए स्टार्ट। ये टच करना था ग्लूट मसल। जंप करके चलिए स्टार्ट। रिलैक्स। रिलैक्सेशन के लिए मैं आज वो वाला एक्सरसाइज करना चाहता था जो उठने वाला था, वो करें? कौन सा? जो ऐसे उठना रहता है सोकर। हाँ होगा करना है फुल। ऐसा वेट कीजिए। देखिए, हम पैर से स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और ये अभी यहाँ तक का एक्सरसाइज अभी किए हैं जो भी। अच्छा, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, अब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हम करवाते हैं। स्टार्टिंग आगे क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। हम अपना जो स्टार्ट करेंगे आपका, तो बेसिक से ही करेंगे। पैर में जाना है ना, पहला है सबसे बड़ी चीज़। आपको देखिए, बॉडी का फिट होना बस 2 मायने करता है, पैर और ये पेट। अगर ये आपका दोनों सही है तो आपका वेट हल्का ज़्यादा भी है या कम भी है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मजबूत रहेंगे। वरना पैर मजबूत है ना ही पेट। दौड़ने टाइम पूरा ये होता होगा, हिलता होगा पूरा, पैर जल्दी थम जाता है, दौड़ नहीं पाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है पैर का आपका। अगर पैर फिर ये ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जितने दिन से हम करवा रहे हैं बस 3 ही चीज़ पे मेरा फोकस है और इससे ज़्यादा अभी कुछ करवा नहीं रहे हैं। सिर्फ पैर, पेट और ये शोल्डर, हैंड का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। फोर टाइम। अच्छा, 4 टाइम करना था। स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4। अब कोशिश कीजिए कि पैर फोल्ड ना करें, सिर्फ बॉडी को डाउन करें। 2। हाँ, और थोड़ा सा बॉडी को डाउन करने की कोशिश कीजिए। 4। हाँ 1 ठीक है। 2। और हाथ नीचे ले जाइए। ऐसे हाथ को ऐसे नहीं करना है। देखिए, एक ये देख रहे हैं,
ये ऐसे हाथ को लेके जाना है नीचे, और ये हल्का फुल्का फोल्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बट ज़्यादा नहीं करना है कि एकदम इजी हो जाए, ऐसे करना, थोड़ा सा इस पे प्रेशर हो। 1 हाँ 2 3 4, पूरा पीछे डाउन। 1 2 3 4, हाँ ठीक है, गुड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20 टाइम इसी में। 1 2 3 4, 20 टाइम लेफ्ट राइट। थोड़ा सा और पैर बढ़ाइए, पैर को फैलाइए थोड़ा। हाँ थोड़ा सा ये पैर आगे लाइए, ये पैर आपका पीछे है, बस आगे और आगे बढ़ाइए। हाँ चलिए, और होता है तो और कीजिए थोड़ा सा पैर। चलिए 20 टाइम लेफ्ट राइट अपोजिट। हाँ हाँ, ये बॉडी को कर्व करना है ना, तो ये फेस को ये अप करना है, ठीक है। चलिए, जो इधर से जो चीज़ को देखते हैं वही उधर से भी देखना है। कितना दिया भैया? हेलो, माइक कितना क्या है बेटा? पता नहीं, सर्च कर ली, शायद 2000 के आसपास होगा। अरे नॉर्मल भी आता है उसमें, नॉर्मल आता है, हो जाएगा 3-4। नॉर्मल भी आता है उसमें। अरे सब वैसे रहता है, नॉर्मल ये जो रहता है मिल जाएगा, ऐसे ही तो इस में भी मिल जाएगा। फिर इसी में अंदर लेना है, ठीक है। कितने टाइम किए? पता नहीं, थक गया, 10 बार होगा। चलिए फिर से इसी में अंदर करना है, हाथ को अंदर लेना है, ठीक है। सेम एक्सरसाइज। मैं हर दिन रात को सोचता हूँ कि इतना थक गया, इससे ज़्यादा क्या ही थकूंगा, लेकिन इतना इंटेंस हो जाता है वर्कआउट कि वापस से उतना ही थक जाता हूँ। बिल्कुल। आठ 9 10 14 15 16 एक बार 20। चलिए अब इसको झाड़ लीजिए। ये बेस्ट पार्ट है रिलैक्सेशन, तुरंत आराम मिल जाता है। चलिए पुशअप पोजीशन डाउन। गाड़ा बोल दे, गाड़ा बोल दे। ऐसा ना भैया, हमारे साथ विक्रम ये मैच करते हैं। कहाँ पर खेलेगा बोलो? आएगा ना बोले। ये जीत के गाड़ा डाउन, अप रखिए, कमर अप, बैलेंस करना है बॉडी को, ठीक है। हाथ पे मारना नहीं है पुशअप, ये आप कीजिए थोड़ा सा, बस। ऐसे ही रहना है आपको, होल्ड करना है 1 मिनट। हम स्टॉप वॉच लगा रहे हैं। इतना भी छक्का है तो ऐसा मैंने प्रैक्टिस कर ले रहा है। 29 मैच हरल किए बा उतना भी एक ना उठा दल को ऐसा तो हमर भी है, ठीक है ना, इनकर ना भी रिया मेरे पैर में बहुत स्ट्रेन आ रहा है। बस 20 सेकेंड और होल्ड करना है, एकदम पूरा पावर लगा। बॉडी को आप अप कर सकते हैं, कमर को। हाँ
10 सेकेंड और टाइमर गिन दीजिए। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कहाँ खेलता है मैच? कहाँ पे? संतोष खेलेगा कहाँ है? गटिया में। यहाँ घाट पे? खेलिएगा नीतीश यहाँ अरे मैच खेलल कहाँ कहाँ नहीं चल जाते थे। बहुत जगह खेलियो हम ये सब बड़ी मन लगा डुमरी हम डुमरी के नहीं डुमरी था। मुझे आज के हर सेशन में बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट फील होता है। बस ऐसे ही आप कंटिन्यू लगे रहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हर एक एक्सरसाइज आप सक्षम हैं करने के लिए और कर रहे हैं। सबसे बेटर हमको फील हो रहा है। चलिए आप हो जाइए। उठक बैठक करना है, ठीक है जी। ये हैंड पीछे, पूरा पीछे ले जाइए। हाँ ऐसे मुट्ठी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हल्का सा हाथ फैला के, हाँ डाउन, ऐसे, हाँ डाउन। पहला दिन लग रहा था इसमें कितना ताकत लग रहा है, आज लग रहा है कि खुद से हो रहा है पूरा नीचे का मसल। चलिए डाउन, कुछ मेहनत ही नहीं लग रहा है। डाउन। मैं बिल्कुल नहीं सोचा था इतना आराम से हो पाएगा ये मेरे से। लग रहा है मेरे अंदर कोई रोबोट का शरीर लगा दिया। आगे तो कौन नहीं रहा, मुझे तो पीछे रहा। एकदम हल्का। 20 टाइम करना है। कभी स्कूल में उठा बैठी किए थे? नहीं मौका नहीं मिला। पनिशमेंट में मिलता था हम लोग को उठा बैठा करने का। मैं क्लास में मतलब सबसे कम बदमाश था, तो मुझे कोई टीचर सजा ही नहीं देते थे। इसको सजा दे देंगे तो सब और बदमाश हो जाएगा। मुझे एग्जाम्पल में रख दिए थे। हम लोग को 100 बार, 100 बार, 200 बार उठा बैठी करने के लिए बोल दिया जाता था स्कूल में। किसको? नहीं, हाथ को ऐसे ले जाना। राजा भी ठीक नहीं नीतीश। हाँ आ गया होगा फिर। आज सुबह चला है, कल है तो एडमिट कार्ड भी दिया होगा उसको। आज सुबह चला। हाँ 3 बजे गया। इसमें भी मुझे हाथ में पूरा दम लग रहा है। अरे पहले तो हम साथे जब सुता लिया ना देखा नहीं फूटा पूरी जगह भोरे फड़ी तो अरे हमर हो ना टेंशन नहीं के राजा गया हमर हो ना अब काम हमारे को फिक्स। अरे जब ले तक हमें की अथी पर आ गई समझ एक्सीडेंट नहीं मर गई तो का है जी। अरे तो एक्सीडेंट को गुड के पकड़ में करो एक्सीडेंट सब ओकरे में 4 गो पकड़ा गया। जैसे ग्रुप में जा रहा है 7-8 गो तो 4 गो एक्सीडेंट मरल को 3 गो गुड होती है साथे भी हो तो फोटो खिंचाव लेते थे यार। हाँ अपने मेडिकल में देखे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। चलिए अप अप है दम पूरा, है पूरा दम, है दम पूरा। और थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा। चलिए चलिए चलिए। बहुत बढ़िया। आज फर्स्ट डे आप बिना सपोर्ट का 6 पुशअप कंप्लीट किए। ओके, छठा दिन 6 पुशअप बिना कोई हेल्प का। और आपका ये
पुशअप पोजीशन डाउन होने का भी अच्छा स्ट्रेंथ बढ़ गया है मिनट का। उसी के वजह से है कि आप 6 पुशअप कंप्लीट कर पाए। चलिए हम आपको सपोर्ट नहीं किए, थोड़ा सा भी नहीं। वो हल्का सा हम सिर्फ हैंड को ऐसे कर देंगे ना, आपको लगेगा हमको सपोर्ट मिल रहा है। आप कोशिश करिएगा, हम सिर्फ सपोर्ट कर देंगे हल्का सा ना। अगर कहता है ना, जब कोई निकलने वाला हल्का सा पुश करना होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपना ही बल से निकल जाता है। जैसे कि आप देखिए लास्ट में एकदम नहीं उठ पा रहे थे, हम सिर्फ आपका हाथ सटाए हैं, फिर से उठ गए। तो एक्टिविटी आ जाता है कि नहीं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, अब उठ जाएंगे, मतलब अब पूरा फिर लगाते हैं। लेकिन जब खुद से लगाना होता है तो नहीं लगा पाते हैं पूरा एकदम। चलिए बहुत बेटर है, आगे इसी प्रकार से चलते रहिए। चलिए बैक मारना है फिर से। चलिए हम दोनों कंपटीशन करते हैं कितना बार मारते हैं, ठीक है। ये पैर को ऐसे, ये सीधा जाना है, आगे नहीं, सीधा जाना है, नीचे वहाँ नहीं जाना है, बस वहीं। हाँ, अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। होल्ड करना है थोड़ा सा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। 5 बार और मारना है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। रिलैक्स। कैसा लग रहा है? पहले से बेटर फील हो रहा है? बहुत अच्छा। 6 दिन में लग रहा है 60 दिन से ज़्यादा का जादू हो गया है ना। चलिए फिर से सामने। दिसंबर में कहीं कभी भी आएगा, ठीक है। हल्का बॉडी आगे कीजिए, बॉडी को आगे लीजिए, बॉडी आगे, बॉडी, हाँ बॉडी ज़्यादा पीछे मत रखिए, पैर हल्का सा आगे लीजिए, हाँ डाउन। अपना ये हैंड को ज़्यादा मत फैलाइए, ठीक है, बस इतना ही रखिए। अब ठीक है, थोड़ा सा और आगे, हाँ चलिए अब होइए। मेरी खाल का जान निकल गया अभी तक। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। चलिए अप, चलिए अप होइए। पैर टाइट रखिए, बॉडी एकदम टाइट, अप हो जाइए पूरा। दोनों पैर एक साथ अप, बस होल्ड करना है। मेरा पैर आपको लग रहा है एक थोड़ा भागा हुआ, एक सीधा है। वो मैं चाहता हूँ ठीक हो जाए। थोड़ा सा डिफरेंस है लेंथ, मतलब पंजा के गैप में देखिए, ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है। बैलेंस करना है, ठीक है। बस वैसे ही रहना। थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं? कीजिए, आप बैलेंस कीजिए, रिलैक्स आराम से। अगर क्या करना है, दोनों हैंड को आगे करना है, पैर को अप करना है, ठीक है। पकड़ लेना है? नहीं, पकड़ना नहीं है। पैर को अप करने के बाद हाथ को अपने पैर पे लेके जाना है और सिर्फ ये रहना है। ये पोजीशन आपका डाउन रहेगा, सिर्फ नीचे, वो भी, और वो नहीं उतना नहीं जाना है। ये हाँ, अब बॉडी अप, हाँ बस ऐसे ही रहना है आपको। इसको पकड़ हाँ, सकता हूँ? नहीं, बस वैसे ही रहिए, गर्दन अप, बस 30 सेकेंड आप फुल। रुकिए, इसको घुमा देता हूँ, कैमरा एंगल अच्छा आएगा मैट को।
विक्रम भैया ए विक्रम भैया चलिए बॉडी अप। स्टार्ट। 30 सेकंड से पहले कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना है आपको। बॉडी अप, बॉडी अप। मेरे से 2 सेकंड नहीं हो रहा। चलिए चलिए, हम हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको होल्ड करके रखना है, यहाँ पे पड़ना चाहिए ना पूरा लोड। पैर का भी सपोर्ट चाहिए हाँ दे 30 सेकंड के लिए। उनसे ले लूँ? नहीं नहीं ठीक है, आप रहिए ऐसे। ज़्यादा सपोर्ट तो फिर आप पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो फिर करना हाथ क्या से कर फायदा? लो इसको। फिर एक्सरसाइज का वो चेंज हो जाएगा ना लुक। छोड़िए, चलिए डाउन हो जाइए। हाथ से पकड़ कर मैं रह सकता हूँ, पर बिना कुछ सहारा ली उससे बैलेंस कोई करना। इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा ना, जब टफ तक है। बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो फिर फायदा। चलिए पैर सीधा कीजिए। अब दोनों पैर एक साथ अप डाउन करना है, ठीक है। फिर बॉडी को सीधा थोड़ा सा ये उधर लीजिए। हाँ, हैंड को नीचे ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, दोनों पैर एक साथ अप। मुझे बार बार लगता है जब मेरा एनर्जी डाउन होता है तभी सबसे हार्ड एक्सरसाइज आता है, या फिर उल्टा है, हार्ड एक्सरसाइज में एनर्जी डाउन फील होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। अप डाउन, बहुत बढ़िया। बस यहाँ तक लाना है, होल्ड करना, नीचे नहीं ले जाना। फिर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। चलिए अब कीजिए फास्ट। डाउन, अप डाउन, अप, पूरा ले जाइए आगे। डाउन, चलिए चलिए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। चलिए थोड़ा सा पीछे हो जाइए। बस पैर को ऐसे ही सीधा कीजिए, पैर सीधा, बॉडी को अप करना है, ठीक है। इसको ये बॉडी अप करना है, ठीक है। बस यहीं होल्ड कीजिए। चलिए चलिए, बस हाथ को अप कीजिए हल्का सा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए डाउन, अप, डाउन। झटका दीजिए पेट पे, झटका देख उठिए, बहुत बढ़िया। डाउन, अप। एड़ी से झटका लूँ? ऐसे लूँ? नहीं नहीं, पहले अभी वैसा ही रहिए सीधा, उसका भी आएगा टाइम। अप, पूरा झटका देना है पेट पे एकदम। अप, डाउन, अप, अप, रिलैक्स। पैर को फोल्ड कर लीजिए। डाउन, बॉडी डाउन, बॉडी डाउन, नीचे। चलिए अब दोनों हैंड को यहाँ लेके आना है, ये साइड छूना है, ठीक है। चलिए छू के पकड़ सकता हूँ? हाँ, नहीं पकड़ना नहीं है, छूना है सिर्फ। अब बॉडी मैं जब जब चाह रहा हूँ थोड़ा इजी हो जाए, लेकिन मेरे ट्रेनर काफ़ी हार्ड ही रख रहे हैं सब कुछ। चलिए अब ठीक है। चलिए अब आप पकड़ने बोलेंगे तो मैं पकड़ लूँगा नहीं, बार सिर्फ बार। छूना है उसको। डाउन, अब फुल एफर्ट से पेट पे झूठ पड़ना, मतलब झटका दे के उठना है, ठीक है। चलो डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन,
रिलैक्स। चलिए विष्णु भगवान के रूप में आइए तो कैसे? सिंगल हैंड। ओके। चलिए पैर सीधा कीजिए, पैर सीधा, दोनों पैर सीधा। चलिए आराम से, ये आगे, अप डाउन, अप डाउन, बैलेंस करना बॉडी को, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, चेंज। अप डाउन, डाउन, अप 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 डाउन। रिलैक्स। ऐसे ही पलट जाइए, पेट के बाहर हो जाइए। दोनों पैर साइकिल चलाइए। ठीक है। वैसे नहीं, ये ना सर ऊपर कीजिए अपना, हैंड को ऐसे। साइकिल फास्ट चलाइए, सटना चाहिए पीछे, पुंस में सटना चाहिए, आगे नहीं, इसमें सटना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। स्लो फास्ट, रिलैक्स से चलते रहो, खिंचाव ना आए, खाली ध्यान से कोशिश करो कि ला के सटाए। थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हैं सटाने में? कोई नहीं, वो एक्सरसाइज कीजिए ना, ये मसल्स जैसे ही कमेगा आपका रिकवर हो जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए स्पीड मारने का, फास्ट मारिए। एक साथ करना है या एक एक करके? हैं? एक साथ करूं या एक एक करके? नहीं, दोनों एक साथ। अप डाउन कर सकते हैं, ऐसे अप डाउन एक ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रिलैक्स। पैर पीछे अप, पैर अप, बॉडी हैंड पीछे कीजिए। हाँ, पैर को पकड़ना है इसे। हाँ। ये तो मैं पकड़ने वाला आप करवाई मैं कर लूँगा, मुझे ये अच्छा लगता है। चलिए अब पैर को पीछे पुश करना है, अब बॉडी को आगे। पैर पीछे मतलब क्या होता है? हाँ, और ज़ोर से, और पीछे प्रेस कीजिए, और पीछे प्रेस की, सटाक नहीं, फैल कहीं हल्का सा, ज़्यादा नहीं फैलाना है, हल्का सा। चलिए प्रेस कीजिए, पैर पीछे, पैर को पीछे, बॉडी आगे खींचिए पूरा। मुझे सच में लग रहा है योगा का सेशन ये हो रहा है। चलिए पूरा खींचिए, पूरा ये भी योगा का सेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। खींचिए पूरा। चलिए आप हो जाइए, अब मेरा बस चले तो मैं यहीं पे शवासन कर लूँ 10 मिनट, लेकिन बॉडी वार्म में ही सब कुछ कर रहे हैं। पैर को फैलाइए हल्का सा, उधर फैलाइए पूरा ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ। हाँ ठीक है। लेफ्ट राइट, क्या करना है? लेफ्ट राइट, ये ऐसे? हाँ ठीक है।
अब मुझे थकान नहीं हो रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा है, बस लगता है कि एनर्जी ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा है। चलिए, ना दर्द हो रहा है ना कुछ, लगता है एनर्जी नहीं है। आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। शायद यही अचीव करना होता है ना कि मसल में पेन नहीं हो, बस लगे एनर्जी नहीं है। और उसका टेलर मुझे अभी मिला ये सेशन के लास्ट एनर्जी नहीं रहने के बाद भी करना है आपको। जब लगे कि अब नहीं होगा हमसे, फिर भी करना है। ऐसा लग रहा था मेरा शरीर रबड़ हो गया है और जितना खिंचाना था खिंचा गया, अब खिंचा नहीं सकता, ये फीलिंग आया, कहीं दर्द नहीं हुआ था। चलिए आप हो जाइए। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का सेशन मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इतना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद भी मुझे दर्द नहीं फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लग रहा है आप मुझे बोलेंगे 5 चक्कर दौड़ लो तो मैं अभी दौड़ भी सकता हूँ। चलिए दौड़ते हैं। नहीं अगर है स्टेमिना तो अभी दौड़िए, और फ्री मतलब होगा कि नहीं हम फ्री हैं, दौड़ सकते हैं, एकदम इजीली दौड़ सकते हैं। ट्राई कर सकता हूँ। चलिए, हैंड का जो सही तरीका है दौड़ने का ये है। अब जैसा जॉगिंग करते हैं, अगर इससे आप फास्ट कर रहे हैं तो आपका ये स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा हाथ का, ये आपको बढ़ते जाएगा। जैसे ही आपका स्टेप चेंज हो रहा है वैसे ही आपका हैंड का भी स्टेप चेंज होगा। जॉगिंग का ये स्टेप है, ये आपका हैंड यहाँ रहेगा, यहाँ पे आपका हैंड को लॉक करना। जैसे ही आप स्टेप बढ़ा रहे हैं तो ये आपका ये हैंड का स्टेप बढ़ेगा, और इससे अगर पूरा फास्ट आप मार रहे हैं तो ये पूरा लेंथ आपका ये चलेगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है दौड़ने टाइम में विशेष रूप से। ठीक है, जब रनिंग करते बॉडी को जंप करना है हल्का। मैं आज के सेशन में जो पहले दौड़ा था उससे ज़्यादा एनर्जी इसमें लग रहा है मुझे, है ना। तो बस बॉडी को जंप करते हुए पैर को आगे, पंजा को रखना है पहले एड़ी नहीं, पहले पंजे को जाने दीजिए आगे, और बॉडी को जंप करते हुए। देखिए, दौड़ने टाइम सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि जब दौड़ रहे हैं तो पैर पे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना है और ज़्यादा बॉडी को हिलाना नहीं है। ठीक है, रनिंग करने टाइम सिर्फ ध्यान रहे कि हल्का मेरा बॉडी डाउन रहेगा, और ये पोजीशन ये जाना चाहिए, ये पहले ये जाना चाहिए, उसके बाद ये डाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि पहले ये ना जाए। और जब भी रनिंग करते हैं तो ये पोजीशन में कभी नहीं करना है। ठीक है, ये जब भी करना है ये पोजीशन में रनिंग करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपको बॉडी डाउन है तो पैर आपका ऑटोमेटिक आगे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बॉडी ऐसे कर लीजिएगा तो आपका लोड यहाँ पे पड़ रहा है, और पैर का आपका जो होता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। अगर हमारा बॉडी डाउन हो जाए तो ये ऑटोमेटिक पैर जाता है। देखिए आगे जब रनिंग आप कर रहे हैं तो सिर्फ इतना ध्यान, इतना डाउन रखते हैं आप तो ऑटोमेटिक आपका पैर जो है आगे चलेगा। ठीक है, दौड़ने टाइम ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। मुझे बस ये गुत्थी सुलझा दीजिए कि जब मैं ये सब ट्रेनिंग नहीं कर रहा था तो लगता था कि ये सब करके थक जाऊंगा, और अभी उल्टा लगता है कि नहीं करूंगा तब थका लगूंगा, कर लूंगा तो एनर्जेटिक महसूस करूंगा। ये चेंज का क्या रीज़न है? ये ऐसा इसमें है कि अब जब आपका इसमें रुचि हो जाएगा, तब जैसे कि आप देखिए, आज हम ही अपने पे ही देते हैं उदाहरण। रात को हम करीब 2 बजे घर गए थे, कहीं हॉस्पिटल में थे, रात में 2 बजे गए। अगर हम चाहते तो हम अपने बैच को आप देखें कि हम डिस्चार्ज कर दिए, हम बोल दिए कि हम नहीं आ पाएंगे, लेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते हुए भी फिर भी हम जब उठे तो हमें मतलब ऐसा लगा कि नहीं हमको जाना चाहिए ग्राउंड। तो आपको बिलीव नहीं होगा कि हम पर डे 3 किलोमीटर गांव से चल के आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद भी इतना हाँ, उसके बाद फिर इतना आपको ट्रेनिंग देना और भी बच्चे को देना और रनिंग करवाना, और उसके बाद फिर से अभी हमको 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। तो अब अगर हम सुबह उठे, अगर हम नहीं आए यहाँ, तो समझिए कि मतलब अपने आप में कैसा फील होगा। हमको लगता है कि सर आज कुछ किए ही नहीं है, बोरिंग जैसा फील होता है और सुस्त जैसा लगता है। अब जब यहाँ आके रनिंग करके और जो भी होता है एक्सरसाइज वगैरह करवा के करके जाते हैं, उसके बाद भी हम लोग दिनचर्या जो है हम लोग का वो करते हैं,
और ऐसा नहीं कि हाँ ये कट के जाने के बाद दिन भर सो जाते हैं, नहीं, आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं कि हम कहाँ रहते, मतलब जो एक तरीके से बहुत टाइम से करते करते ये आदत हो जाता है सभी का। और जब एक दिन नहीं आइएगा तो मन करेगा कि यहाँ नहीं, चलो कहीं और हैं, तो वहाँ भी आप ग्राउंड खोजिएगा कि यहाँ ग्राउंड नहीं है क्या। मैं पहले के 5 दिन में कर रहा था तो जाके सो जाता था, पर कल मेरे में क्या चेंज हुआ, मैं बेड पे सोता था, मुझे लगता था मैं सो नहीं सकता, कुछ करना, इतना एनर्जी था। हाँ। और आज का सेशन समाप्त करते, कल मिलते। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि सोते हैं तब बॉडी रिलैक्स होता है, पर अब ऐसा लगता है कि दिन भर मेरे बॉडी में रिपेयरिंग चालू है, वो रुक ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है। ये चेंज हुआ, इसके लिए शुक्रिया आपको।